सुनिए सुनिए, अरे भाई ये कैसे राजनीतिक विश्लेषण है, सुनना ही नहीं चाहते तो। पंथी मुसलमान दिल्ली में बीजेपी को सत्ता, दिल्ली में बीजेपी को सत्ता कांग्रेस ने दिया है। इमाम ने 2 सीटों पर लड़ा, कांग्रेस ने पूरा दिल्ली लौटे, बीजेपी के लिए भारी गुना कर दिया दिल्ली को। अरे पहले जाकर रिसर्च कीजिए। नफीस अंसारी तालियां बजा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको। नफीस अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? भाई शुक्रिया। सैल्यूट है मौलाना साहब। और असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है। थैंक यू शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई नफीस भाई, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ। मैं किसी समाजवादी पार्टी अगर मुजफ्फरनगर का दंगा रुकवा देती तो आज कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। आनंद थी हमारे साथ, नफीस अंसारी AIMIM के लीडर जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है। भुवन भाई, अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा, ये बात AIMIM की तरफ से साफ कर दी गई है। समाजवादी पार्टी क्या करेगी अब? क्या वजह आपको लगता है कि वो पार्टियां जो जन्मसिद्ध अधिकार समझती है अपना मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर, वो AIMIM के साथ नहीं जाना चाहती? क्या वजह इसकी समझ में आती है आपको? देखिए, आपका सवाल पूरा जायज है। इसके लिए आपको 2014 से शुरू होने वाली नई राजनीति को समझना पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आ गई, तब भारत के मुसलमानों को लगा कि यार ये लोग तो देश में माहौल खराब कर देंगे। तो जिसको लगा, जिन मुसलमानों को लगा कि ये पार्टी बीजेपी को रोक सकती है, उन्होंने उसको वोट दिया। हालांकि मुसलमानों को मालूम था ये बदले में हमें कुछ नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट ये बीजेपी को रोक देंगे। तो 2014 का इलेक्शन, उसके बाद स्टेट इलेक्शन, फिर लोकसभा इलेक्शन 2024 तक मुसलमानों ने देखा कि ना कांग्रेस बीजेपी को रोक पा रही है, ना बहुजन समाज पार्टी और ना ही समाजवादी पार्टी। इवन बिहार में आरजेडी भी बीजेपी को नहीं रोक पा रही है। 2024 के बाद मुसलमान थक गए। मुसलमानों ने देखा अब ये बीजेपी को तो हराने से रहे और हिंदू वोट इनको मिल भी नहीं रहा है। और हम जो इनको इतने सालों से जिता रहे, 70 सालों से, इन्होंने सीमांचल को भी पिछड़ा बना दिया, बंगाल में मुर्शिदाबाद को भी पिछड़ा बना दिया, और जहां जहां मुसलमानों ने इनका साथ दिया, बदले में इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब मुसलमानों ने एक फैसला लिया। बिहार में मुसलमानों को पता था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, ये लोग रोकने वाले नहीं है, तो इनको वोट देना बेकार है। मुसलमानों ने इनकी वोट बैंक की राजनीति को लात मारा और सीमांचल के विकास पर उन्होंने मायन को वोट दिया। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने 2024 के विधानसभा इलेक्शन में देखा कि ये लोग बीजेपी को रोक देंगे, उन्होंने मायन को वोट दिया। मैडम लेट मी कंप्लीट। महाराष्ट्र में भी मुसलमानों को लगा कि ये बीजेपी को हरा देंगे, तो उन्होंने एमआईएम को छोड़कर इंडिया में पार्टियों की है जो मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार समझती है, उन पार्टियों के लिए वैसे अब एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी, आप जरा समझाएं मुझे, क्योंकि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। नफीस सर आपको जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। नफीस जी, लेकिन उसके उलट हम देखते हैं कि ये सारे तमाम जो पार्टियां सियासी दल है जो अपने आप को सेक्युलर तंत्र मानती है, जो सेक्युलर पार्टी मानती है, नफीस साहब से जवाब सुन लीजिए। रमनीत वोट बैंक के अलावा रमनीत जी से जवाब सुन लीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात कैसे राजनीतिक विश्लेषण है, सुनना ही नहीं चाहते तो। और इंडिया मजलिस मुस्लिमीन का एकमात्र मुसलमान, वो भी जवाब तो सुनिए। पंथी मुसलमान दिल्ली में बीजेपी को सत्ता, दिल्ली में बीजेपी को सत्ता कांग्रेस ने दिया है। इमाम ने 2 सीटों पर लड़ा, कांग्रेस ने पूरा दिल्ली लौटे, बीजेपी के लिए भारी गुना कर दिया दिल्ली को। अरे पहले जाकर रिसर्च कीजिए। ठीक है, नूर अहमद अजहर जी, आपके पास आती हूँ मैं। क्या उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि जो पारंपरिक मुस्लिम वोटर्स के झंडा बरदार बने हुई पार्टियां हैं, उनके लिए अब नफीस अंसारी तालियां बजा रहे हैं, सलाम कर रहे हैं आपको? नफीस अंसारी क्या कहना चाह रहे हैं? नफीस भाई शुक्रिया। नफीस भाई शुक्रिया। जब भी हुआ है साथ में इन लोगों ने, जो आज ये लोग मुसलमानों को जो वैल्यूज से लेकर आए, वो असल की वैल्यू की वजह से दे रहे हैं। आप उनसे दर्री भी चाहेंगे, बल्कि आप उनको स्टेज में भी जगह देंगे। सैल्यूट है मौलाना साहब। और असद साहब मुसलमानों के नेता नहीं है, वो देश के नेता है, हिंदुओं के नेता है। 6 हिंदू कॉर्पोरेटर। थैंक यू शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई नफीस भाई, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का मुखालिफ भी नहीं हूँ, मैं अखिलेश यादव का मुखालिफ भी नहीं हूँ। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इन लोगों ने अब तक जो मुसलमानों के साथ खेल खेले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी आंखों को खोल दिया है। अब इनके पास कुछ नहीं कहना, बचकाने बयान
कि वो देश का लीडर बनने की कोशिश करे, खालिस मुस्लिम का लीडर बनने की कोशिश ना करे। लेकिन ये तय है कि उन्होंने मुसलमानों को ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि मुसलमान हिस्सेदार होगा, ये तय कर दिया कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, और ये तय कर दिया कि मुसलमान अब बीजेपी से डरेगा नहीं और डर के किसी को वोट नहीं देगा। जैसे कि कांग्रेस ने, समाजवादी ने अब तक मुसलमान को हिंदू से डराया, बीजेपी से डराया। बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं नफीस अंसारी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के नेता, अरे रुकिए, ठीक है, अब नफीस अंसारी को बोलिए। रुक जाइए। समाजवादी पार्टी अगर मुजफ्फरनगर का दंगा रुकवा देती तो आज कभी भी समाजवादी पार्टी सरकार से बाहर नहीं। और बीजेपी सरकार से मैं ये सवाल पूछता हूँ बीजेपी के नेता से कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया। आप तो सरकार में, आप तो हिंदू ने वोट भर भर के दिया। आप बताइए तेल और गैस कब सस्ता होगा? बीजेपी नेता से मेरा सवाल है।